नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। रात भर पूरे पश्चिम एशिया में हवाई हमले के सायरन, मिसाइल लॉन्च और नए हमलों की खबरें सामने आई। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले जारी रखे, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों को निशाना बनाया। हालांकि अब इन हमलों से ज्यादा बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है, जिसने बंद होने से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच अमेरिका ने इजराइल को कहा कि वो ईरान तेल गैस सेंटर्स पर हमले करना बंद करे। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने अपने सैन्य अभियान की 35वीं लहर शुरू कर दी है। इनमें मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल के मध्य हिस्सों को निशाना बनाया गया है। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने तेहरान में ईरानी सरकार से जुड़े कई ठिकानों पर एक और बड़ा हमला किया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ईरान के लोगों को सीधा संदेश, ये आपके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला ऐसा अवसर है जिससे आप आयतुल्लाह शासन को हटाकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। आयतुल्लाह बस दुनिया में नहीं है और मैं जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई दूसरा तानाशाह आ जाए। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास में ईरान के 16 नौसैनिक जहाज़ों को नष्ट कर दिया है, जिसमें बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाज भी शामिल थे। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम समुद्री मार्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई गुजरती है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान इस जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसके बलों ने इस अहम तेल मार्ग के पास इस जहाज़ों को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 1300 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के एक प्राथमिक स्कूल पर हुए हमले में मिले मिसाइल के अवशेष अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि ईरान के हमलों में लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस युद्ध का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखाई दे रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत के दहिया इलाके में इजराइल ने हवाई हमले किए, जो ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को हुए हमलों में कम से कम 95 लोगों की मौत हुई है। वहीं हिजबुल्ला ने उसी दिन इजराइल पर 30 हमले करने का दावा किया था। खाड़ी देशों में भी हवाई सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए हैं। बहरीन ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसने 106 मिसाइल और 176 ड्रोन मार गिराए हैं। कतर ने 7 मिसाइल हमलों की पुष्टि की है, जबकि कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र में 5 ड्रोन घुसने की जानकारी दी है। सऊदी अरब ने 4 ड्रोन और 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से उसके खिलाफ 1475 ड्रोन और 260 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे साफ है कि संघर्ष धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हुए यूनाइटेड नेशंस को मौजूदा हालात पर ज़्यादा सख्त और जिम्मेदार रुख अपनाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरानी सरकार और जनता को एंटोनियो गुटेरेस और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से गंभीर उम्मीद है कि वो क्षेत्र में हुई आक्रामकता और कथित अपराधों की स्पष्ट शब्दों में निंदा करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साधी गई या कमजोर प्रतिक्रिया दी गई तो इससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और तनाव और ज़्यादा भड़क सकता है। ईरान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी घटनाओं पर स्पष्ट और ठोस रुख अपनाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाई रखी जा सके। देखिए, ईरान अमेरिका जंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस पर दावा किया था कि रूस पहले से ही ईरान की मदद कर रहा है और भविष्य में ये सहयोग और बढ़ सकता है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम जैसी सैन्य सहायता दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में रूस अपनी सैनिक भी ईरान भेज सकता है। जेलेंस्की ने इसकी तुलना उस स्थिति से की है जब उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए करीब 10,000 सैनिक भेजे थे। उनका दावा है कि ऐसा ही रूस ईरान के लिए कर सकता है। 11 मार्च को हॉर्मुज के पास एक
थाई झंडे वाला कार्गो जहाज हमला होने की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मयूरी नारी बैंकॉक नाम से कि इस जहाज पर ईरान के पास समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ। हमले में जहाज के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा। जहाज पर कुल 23 क्रू सदस्य सवार थे, जिसमें से 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिपिंग ट्रैकिंग वेबसाइट मरीन ट्रैफिक के मुताबिक ये जहाज दुबई से भारत की ओर जा रहा था। घटना के बाद लापता क्रू सदस्यों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। देखिए, युद्ध के हालात से जिस तरीके से पूरे विश्व पर इस युद्ध का असर पड़ रहा है, हम देख रहे हैं और लगातार युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स को अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।